दोस्तों, न जाने खुदा हमसे कितना नाराज है कि एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी मुसीबत आ जाती है। दोस्तों, बारिशें जिन्हें खुदा की रहमत कहा जाता है, हम पाकिस्तानियों के लिए बेपनाह जगहों पर ये ज़हमत बन चुकी हैं। कुदरती आफात से निपटने के इदारे NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भर में 14 जून से अब तक तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से 600 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं, जब से 11,000 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। हर तरफ अजीब कोहराम का आलम है। NDMA की 18 अगस्त की रिपोर्ट ये बताती है कि सबसे ज़्यादा जानी नुकसान बलूचिस्तान में हुआ है, जहां 202 मौत हुई हैं, जबकि सिंध में 149, पंजाब में 144, खैबर पख्तूनख्वा में 135 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में जारी मानसून की तूफानी बारिशों और उनके नतीजे में पैदा होने वाले सैलाबी रेलों के बाद मुल्क के कई हिस्सों में हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है। इस वीडियो में आपको जो मैं क्लिप्स दिखा रहा हूँ, ये इन्हीं इलाकों के हैं जहाँ पर सैलाब में लोगों ने अपने माल मवेशी, अपने घर, अपने प्यारे और अपनी औलाद तक खो दी। दोस्तों, बारिशों से कीमती जानें जाया हुई, कई लोग बेघर हो गए और हजारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गईं। मुतासिरीन का ये शिकवा है कि इमदादी कार्रवाइयां नाकाफी होने की वजह से ज्यादा नुकसान हुआ है, जबकि इंतजामिया ये कहती है कि इमदादी सरगर्मियां बर वक्त होने की वजह से नुकसान कम हुआ है। लेकिन इन दोनों में से सच कौन बोल रहा है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। दोस्तों, डेरा गाजी खान और तौनसा शरीफ के कई देहातों को मजीद खतरा है। लोगों को महफूज मकामात तक मुंतकिल किया जा रहा है और सैकड़ों कैंप लगाए गए हैं, जहां खुराक और तिब्बी इमदाद भी जारी है। तौनसा शरीफ की रिहायशी ऑनलाइन जॉब करने वाली खातून आमिरा बलोच ये कहती हैं कि हमारे गांव में कोहे सुलेमान की पहाड़ियों से इतना ज्यादा पानी दाखिल हुआ कि लोगों के घर भी बहा कर ले गया, जबकि तेज पानी के बहाव में इमदादी कार्रवाइयां बर वक्त न होने पर जानी और माली नुकसान हुआ। पहाड़ों से पानी तेजी से आया, जिसमें लाशें भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि लोगों की फसलें भी ज़ेरे आब आ गईं और खाने पीने का सामान भी बह गया। लोगों को फिक्र है कि अब अनाज नहीं है और जो उगाया जा रहा था वो भी ज़ेरे आब आ गया है। इस साल चूल्हे कैसे जलाए जाएंगे और इस साल क्या खाया जाएगा? आमिरा ये भी कहती हैं कि उनके इलाके में कोई हुकूमती सरगर्मियां नहीं हो रही और सरकार इस जानिब तवज्जो ही नहीं दे रही। लोग अपनी मदद आप के तहत एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते रहे, सिर्फ बयानात की हद तक इमदाद की जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि कोहे सुलेमान से उतरने वाले पानी को रोकने के लिए मंसूबा बनाया जाए और लोगों की मदद की जाए, ताकि सैलाब के बाद भूख से अमवात शुरू ना हो जाए। दोस्तों, डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 रिजवान नासिर ने कहा कि अब तक डेरा गाजी खान और तौनसा में बारिशों से आने वाले सैलाब में 31 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके और मुतअद्दिद लापता है। 90,000 से ज़ायद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का प्लान है, जिसमें से 10% मुकम्मल हो चुका और 1100 से ज़ायद कैंप्स लगा दिए गए हैं, जहां खुराक और इमदाद फराहम की जा रही है। दोस्तों, ज़ेरे नज़र क्लिप्स में आप सिंध के क्लिप्स भी देख रहे होंगे। सूबा सिंध के मुतअद्दिद इलाकों में मूसलाधार बारिशों से जानी और माली नुकसान हुआ। सक्खर, लाड़काना, खैरपुर, दादू, नवाबशाह और नौशहरा फिरोज में मानसून बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। दोस्तों, ज़ीरी सिंध के हैदराबाद और मीरपुर खास के अजला बदीन, ठट्ठा, सजवाल, मीरपुर खास, सांगड़ और उमरकोट में भी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। यह अजला बारिशों से शदीद मुतासिर हुए हैं। इन तमाम अजला में खड़ी फसलें तबाह हो गईं, जबकि बड़ी तादाद में कच्चे मकानात गिर गए। बदीन जिला के सहाफी रजा आकाश ये कहते हैं कि 72 यूनियन काउंसिल्स में 55 मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गई हैं, जहां बड़ी तादाद में लोग फंसे हुए हैं और यहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता निकल आता है और शायद नजर भी एक ही रास्ता आता है, और वो रास्ता शायद मौत का रास्ता है। दोस्तों, इस इलाके के लोगों के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जिनमें से कुछ तो अभी पैदा तक नहीं हुए, वो बच्चे भी मर गए। दोस्तों, इरफान गुरमानी नामी एक शख्स ने एक वीडियो क्लिप बनाया है, जिस वीडियो क्लिप को अगर आप गौर से देखें तो ये ड्रोन फुटेज है इस पूरे इलाके के अंदर बसने वाले कोहराम, इमदादी सरगर्मियों और उन तमाम गांवों की
جن گاؤں میں آپ کو صرف اور صرف درخت دکھائی دیں گے، گھر تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ دوستو، آپ کو منگروٹھا چوک تونسا دکھائی دے رہا ہوگا۔ اس منگروٹھا چوک تونسا کی رونقیں اس قدر ہوتی تھیں کہ یہاں پر لوگ دور دور سے آتے تھے بیٹھنے کے لیے، گپ شپ کرنے کے لیے، تاکہ وہ آئیں، بیٹھیں، پیار محبت کی باتیں کریں۔ معروف شاعر تہذیب حافظ جن کا تعلق تونسا شریف سے ہے، ان کے گھر کی بھی دیواریں گر گئیں۔ ان کے اپنے بہن بھائی، ان کے اپنے دوست احباب، وہ سب کوششیں کر رہے ہیں اس علاقے کے اندر جا کر لوگوں کی امداد کرنے کی، سرگرمیاں کرنے کی، لیکن ان کے اپنے گھر اس سیلابی ریلے کے اندر بہہ نکلے۔ یہاں سے صرف ویگو ڈالے یا 4x4 گاڑیاں ہی گزر سکتی ہیں، لیکن افسوس کہ جو لوگ امداد کرنے گئے ہیں ان کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں۔ سرکار سے ہیلی کاپٹر مانگے گئے ہیں اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ سرکار انہیں ہیلی کاپٹر دینے پر تیار بھی ہو گئی ہے، کیونکہ کافی سارے با اثر لوگوں نے اس دفعہ میدان میں قدم رکھا۔ اور اس قوم کو آپ لوگ جانتے ہیں دوستو کہ جب کبھی مصیبت آتی ہے تو کئی دفعہ یہ لوگ اپنی پرانی تمام رنجشیں ایک طرف رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو، شاہ ولی اللہ نامی ایک شخص نے بتایا کہ تیز بارش کی وجہ سے ندی میں طغیانی تھی، لیکن اس کے باوجود مسلسل کوششوں سے 3 بچوں کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ دیگر 2 بچوں کی لاشوں کی تلاش کا عمل اندھیرا ہو جانے کی وجہ سے روک دیا گیا، جو کہ دوبارہ شروع ہوا اور عین ممکن ہے کہ ان دونوں بچوں کی لاشیں بھی مل جائیں۔ دوستو، شاہ ولی سے پوچھا گیا کہ یہ بچے کیسے سیلابی ریلے کے نظر ہوئے تو ان کا کہنا تھا کہ ان بچوں کا گھر ایک پہاڑی علاقے پر واقع ہے اور یہ روزانہ اسکول جاتے ہوئے اس ندی کو پار کرتے ہیں۔ عام دنوں میں اس ندی میں پانی نہیں ہوتا، لیکن آج طغیانی کی وجہ سے سیلابی ریلا اچانک آیا اور ان بچوں کو ساتھ ہی لے گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ سیلابی ریلا گزر رہا تھا اور یہ بچے پانی کو پار کر رہے تھے۔ جب یہ بچے ندی کے درمیان میں پہنچے تو ایک دم سیلابی ریلا آ گیا اور ان بچوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس واقعے کے بعد اپر دیر کے ڈپٹی کمشنر نے ضلع میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے، جس کے تحت کسی بھی شخص کو دریا کے کنارے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوستو، خیبر پختونخوا میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے PDMA نے 23 اگست کو صوبے میں شدید بارشوں کی پیش گوئی کی تھی، جو 26 اگست تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ دوستو، یہ بھی بتایا گیا کہ انڈیا کے شہر مشرقی راجستھان سے کم دباؤ والی جگہ سے ہوا کا رخ پاکستان میں داخل ہونے کا امکان ہے، جس سے ملک کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کی پیش گوئی کی گئی۔ ایڈوائزری کے مطابق شدید بارشوں سے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی بھی آ سکتی ہے، جبکہ بعض علاقوں میں سیلاب کا خطرہ بھی ہے، جس کی وجہ سے سیاحوں اور دیگر مسافروں سے محتاط رہنے کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ دوستو، کوشش کیجئے کہ آپ کے ارد گرد جو شخص آپ کو قابل اعتبار لگتا ہے، جو کہ واقعتاً لوگوں کی مدد کرنے کی نیت سے میدان میں اترا ہے، اس کی ہیلپ کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس چیز کے اجر کی توفیق اور ہمت اور توقع رکھیے۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ کرے۔